बरतानिया में जो क्राइम की रेशो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पिछले साल की निस्बत इस साल क्राइम में जो 5,000 केसेस मजीद रजिस्टर्ड हुए हैं। तो चौधरी साहब से पूछते हैं कि इस क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? चौधरी साहब क्या कहते हैं आप? जी, देखें जो आपने 5,000 केसेस का ज़िक्र किया है जो पिछले साल के मुनासबत से ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं, वो आप मेरे ख़्याल में रेफ़र करें जो नाइफ़ क्राइम है उनके हवाले से। वो 10% इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो पीरियड है ये कोविड के बाद का है। और जो 5,000 केसेस ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं ये अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 का जो दौरानिया है उसके दौरान है। और कोविड के दौरान केसेस की जो रजिस्ट्रेशन है या उसमें नाइफ़ क्राइम में कमी आई थी वो उसकी एक वजह तो लॉकडाउन था। और कोविड से पहले जो था वो सिचुएशन डिफरेंट थी। उस वक्त बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड होते थे। चौधरी साहब जो नाइफ क्राइम में मर्डर कर देते हैं, हो जाते हैं, उनको इंसाफ कैसे और कब तक मिल जाता है? देखें जी जो मर्डर केसेस हैं इस कंट्री में कि वो क्राउन कोर्ट डील करती है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है बिफोर दे चार्ज समबडी। और उसमें अगर तो डायरेक्ट एविडेंस उसी वक्त मिल जाती है तो वो जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ अरसा लग सकता है जो कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने ये पीरियड हो सकता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब केस सबमिट हो जाता है कोर्ट में तो उस वक्त ये साल से 1.5 साल का अरसा तकरीबन ट्रायल के कंक्लूजन तक लगता है। और जो जैसे कि चोरी की गाड़ियां हैं, डाका जनी है, इस हवाले से केसेस को कितना अरसा दरकार होता है लंदन में कि उनको जो है पुलिस और जो मुतलका इदारे हैं उसको फाइनलाइज कर लेते हैं? देखें इन्वेस्टिगेशन का जो मराहल है उससे अलावा जो मैं कोर्ट का बात करूं अगर, तो जो छोटी चोरियां हैं वो तो तकरीबन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डील हो जाती हैं, तो उसमें तकरीबन 3 से 6 महीने का अरसा दरकार होता है। और जो बड़े केसेस हैं वो क्राउन कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे जो है ना साल से 1.5 साल का अरसा दरकार होता है। और और बरतानिया की जेलों में तकरीबन 8,500 के करीब जो है वो लोग जो है अपने केसेस की सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसमें क्यों डिले हो रहा है? जी, इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है डिले की, 8,500 लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिहाइंड द बार जो है अपने केसेस की सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें पहला तो इशू आया कोविड का। कोविड की वजह से बहुत सारे केसेस जो है वो उनका बैकलॉग पैदा हो गया। हम कोविड की सिचुएशन से बाहर निकले हैं तो जून से जो हमारे क्रिमिनल बैरिस्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। पार्शल स्ट्राइक पे थे, नए ब्रीफ वो ले नहीं रहे थे और कुछ दिन वीक में स्ट्राइक करते थे। लेकिन सितंबर से 6 सितंबर से वो फुल स्ट्राइक पे चले गए हैं। और जो हम सलिस्टर हैं, क्रिमिनल सलिस्टर्स, हम इस स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न इसकी क्या है कि जो लीगल एड एजेंसी है, जो गवर्नमेंट जहाँ पे फंड करती है डिफेंस लॉयर को, और उसमें हम सारे जो इंक्रीज डिमांड कर रहे हैं वो 25% है। और गवर्नमेंट जो उन्होंने ऑफ़र किया है बैरिस्टर्स को वो 15% है। और वहाँ पे सलिस्टर्स को जो इनिशियल जो फिगर आई थी वो 9% की थी। जो सलिस्टर्स ने भी उस पर रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं, जैस जितनी ही बैरिस्टर को आप इंक्रीज़ दे रहे हैं सेम सलिस्टर्स को होगा। वो तो मेरे ख्याल में 15% पे एग्री है गवर्नमेंट देने के। लेकिन अब जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है। उस पर वोटिंग का मराहल अगले वीक से शुरू हो रहा है कि क्या हम 15% जो है इंक्रीज इसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। चौधरी साहब, क्या देख रहे हैं आप कि बरतानिया में जो क्राइम, जैसे कि मेयर कई बार जो है इसके ऊपर कह चुके हैं कि हम एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो उन्होंने बढ़ाए हैं या नहीं? देखें ये गवर्नमेंट जब चेंज होती है उनकी अपनी पॉलिसी, नई गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जब से पुलिस जो है वो स्ट्रीट पुलिसिंग जो है वो डिक्रीज़ हुई है लंदन में, उस वक्त से जो ये नाइफ क्राइम है इसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। और उसमें एक खूबसूरत बात जो वो ये मैं आपको कहूँगा कि जो पिछला एक साल गुजरा है उसमें जो अटेम्प्टेड मर्डर केसेस हैं उनमें 9% कमी भी आई है। नाइफ क्राइम 10% इंक्रीज हुआ है लेकिन जो अटेम्प्टेड मर्डर केसेस हैं उनमें 9% डिक्रीज हुआ है। चौधरी साहब, आपकी प्रैक्टिस के अंदर जो केसेस आप डील कर रहे हैं उनमें ज्यादातर रेशो मर्डर जो कत्ल है वो किन वजूहात की बुनियाद पर देखे गए हैं? जी इसमें डिफरेंट टाइप्स के मर्डर आए हैं। मैंने ऑनर किलिंग के भी मर्डर देखे हैं और यहाँ पे यूके में। और इसमें गैंग्स वॉर जो अक्सर होती हैं वो भी मैंने देखे हैं। और इसमें दुश्मनी जो वो भी एलिमेंट शामिल हैं। और बाज़ औक़ात रॉबरी या डकैती में भी ये चीज़ें पॉसिबल है।
कैसे देख रहे हैं आप कि क्या हुकूमत बरतानिया इसको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है, या इसमें कोई पहलू जो है वो अभी उस पर एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया जो है ना, उनकी ये खूबसूरत बात यहाँ पे ये है कि जो भी एक रेड लाइन क्रॉस करता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या उनको कोर्ट तक पहुँचाना इन्वेस्टिगेशंस का एक जिम्मेदारी बन जाती है एजेंसीज की। वो इस पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और उस वजह से क्राइम काफ़ी कंट्रोल होता है। अगर आप रिपोर्टिंग की हद तक जाते हैं, क्योंकि यूके में छोटा बड़ा हर क्राइम रिपोर्ट होता है, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की निस्बत, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। उनको आप ऐसे माइनर सा क्राइम समझ के आप कहते हैं कि इसको क्या रिपोर्ट करना। जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ के बहुत सारे हैं, जैसे एक भाई ने दूसरे भाई को धक्का दिया, या हस्बैंड ने वाइफ को मारा, या वाइफ ने हस्बैंड को मारा। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहाँ रिपोर्ट होते हैं। तो सब पुलिस जो है, जो क्राइम में मुलव्वस लोग होते हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है उनको, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस होती है वो उनको इंटेरोगेट करने के लिए उनको टॉर्चर भी करती है, इस किस्म का कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई स्पेशल उनका है प्रोसीजर? नो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 17 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्राइम की ही कर रहा हूँ, और 18वां साल में जा रहा हूँ। और मैं अक्सर इन्वेस्टिगेशंस, हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से हम इसको कहते हैं तफ्तीश हो रही है, उसमें हर वक्त मैं पुलिस स्टेशन पे जाता हूँ और क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ पे इंटरव्यू का सिलसिला होता है, ओपन होता है। जैसे अभी हम बैठे हैं चेयर्स पे, ऐसे ही सस्पेक्ट भी बैठा होता है, पुलिस ऑफिसर भी बैठा होता है, अक्रॉस द टेबल क्वेश्चन आंसर होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है, और हम बीइंग अ सॉलिसिटर वहाँ पे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई ऐसा जो तशद्दुद का एलिमेंट या उस पे प्रेशर डालने का एलिमेंट ये कभी नहीं देखा। और सर, जो कहते हैं कि 25 साल की इसको कैद होगी, उम्र कैद हो जाती है, वो कितना अरसा तक जेल रहता है या पूरी जिंदगी रहता है? हाँ, इसमें ये जो उम्र कैद है ये डिफरेंट सिनारियोज में डिफ़ाइन की जाती है। और जैसे अगर आपने एक जो ज़िक्र किया स्पेशली कि क्या वो पूरी ज़िंदगी ही जेल में रहेगा, अगर किसी मैटर में जज जब ऑर्डर करते हैं सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो कुछ मैटर्स में जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं उसमें कहते हैं कि इन योर केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट्स मेक्स टू स्टे इन बिहाइंड द बार फॉर लाइफ। बट अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट की एक फिक्स जो वो टेन्योर होता है, आपने वो कंप्लीट करना होता है, और वो कंप्लीट करके आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो मर्डर केसेस हैं उसमें ये आप जेन में रखिएगा कि अगर मर्डर केस में सज़ा होती है, वो आप इस तरह प्रिजन से बाहर नहीं आ सकते जैसे अभी हाफ टर्म पे आप बाहर आ जाते हैं दूसरे केसेस में, लेकिन मर्डर में नहीं। आपने जॉय साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि क्राइम को हुकूमत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से टैकल करती है, बल्कि तमाम मेजर्स जो है वो बुरे कार लाए जाते हैं ताकि इस क्राइम को रोका जा सके। अलबत्ता जो क्राइम बढ़ने की रेशो है वो इस साल जो है उन्होंने कहा है कि कुछ 10% जो है वो उसमें कमी भी देखने में आई है।